हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिस इज़ राजेश यादव और आप सभी देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश टुडे बाय राजेश सर। दोस्तों, पिछली वीडियोस इस सीरीज़ पर आधारित थीं और आपने उसको समझा, देखा और उसको पहचाना। लेकिन यहाँ पर जो आज की वीडियो है वह है क्वेश्चन टैग वाली वीडियो। और इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है, जो शीर्षक है, जो टाइटल है वह है क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स आपके जेहन में टैग शब्द आते ही आपके मन में देखते ही ख्याल आता है कि टैग्स अक्सर सुनने को मिलता है कि टैग लगा दो, वहाँ पर टैग कर दो, टैग्ड कर दो, ऐसा आता है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा कन्फ्यूज़न में जाने की ज़रूरत नहीं है। टैग मीन्स होता है लगाना, लेबल लगाना, नथी करना, बांध देना, पीछा करना, इसको कहते हैं टैग। और टैग मीन्स वाक्यांश भी होता है इस अर्थ में, खासकर इस अर्थ में यहाँ पर टैग मीन्स वाक्यांश होता है जो सेंटेंस के पीछे आता है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन टैग्स में प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन प्रश्न पूछने का जो तरीका होता है वह कुछ अलग होता है, पहली बात। दूसरी बात, इनका अर्थ भी, हिंदी का जो अर्थ होगा वह भी देखने में और बोलने में अलग ही दिखेगा, बताएंगे अभी। और ध्यान दीजिएगा, एक कंप्लीट जो क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पीकर किसी भी लिसनर से पूछता है या ऑडियंस से, तो उसका मतलब होता है वो पूरी तरह से आंसर चाहता है। जैसे मैंने आपसे पूछ दिया, डू यू स्टडी एट नाइट, तो मैं आपसे पूरी तरह से जवाब चाहता हूँ कि आप इसका जवाब दीजिए। तो आप कहेंगे एस आई डू या एस आई स्टडी एट नाइट, यही बोलेंगे। किसी भी हेल्पिंग वर्ब को, किसी भी ऑक्सिलरी, जितनी भी ऑक्सिलरी वर्ब हैं या हेल्पिंग वर्ब हैं, उनको लगा करके प्रश्न पूछा जाता है। आप भी जाते हैं, मैं एसनो टाइप सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, इंट्रोगेटिव का एसनो टाइप सेंटेंस। तो ये जो क्वेश्चन टैग वाले आपको सेंटेंसेस मिलेंगे, इसमें भी वही एसनो टाइप का ही फॉर्मेशन होगा। लेकिन अंतर देखिएगा, जो फुल क्वेश्चन होते हैं, जो फुल क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं, उनमें पूरी तरह से जो स्पीकर होता है जवाब चाहता है अपने श्रोतागण से, अपने ऑडियंस से। एक दूसरी बात, जो फुल क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं वह एकदम बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, उनका हर जगह प्रयोग किया जाता है और फॉर्मल होते हैं। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मल होते हैं, औपचारिक होते हैं, ऑफिशियल हो, नॉन ऑफिशियल हो, कहीं भी आप खूब यूज़ करते हो जब भी हमें कोई जवाब चाहिए होता है। तीसरी बात, क्वेश्चन टैग से परे जो फुल सेंटेंस होते हैं क्वेश्चन वाले, उनमें नॉट का प्रयोग हम पूरी तरह से करते हैं। NOT यानी पूर्ण फॉर्म, उसका जो कंप्लीट फॉर्म होता है उसका यूज़ करते हैं। लेकिन क्वेश्चन टैग में हमेशा शॉर्ट फॉर्म का, कंट्रैक्टेड फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। और जो क्वेश्चन टैग वाला सेंटेंस आपको मिलेगा, उसमें यह स्पीकर जो होगा वह ऑडियंस से अपने राय को, अपने विचार को, उसका जो भी ओपिनियन होगा उसका पुष्टि चाहता है। पुष्टि, ठीक है, पुष्टि मतलब क्लेरिफिकेशन चाहता है कि वो सामने वाला कुछ हाँ या ना में जवाब दे दे, बस इतना ही। यह फॉर्मल नहीं होता, पहली बात ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन टैग वाले जो प्रश्न होंगे आपके सामने वो फॉर्मल नहीं होते, इनका प्रयोग हर जगह आप नहीं कर सकते। इनका प्रयोग स्पीकिंग में किया जाता है, कन्वर्सेशन में किया जाता है। स्पीकर केवल अपने विचारों का, ठीक है, अपनी जिज्ञासा का, उसकी जो जिज्ञासा, मन में जो उसकी इच्छा थी, बोल दिया और सामने वाले से उसका क्लेरिफाई चाहता है कि उसको क्लेरिफिकेशन कर दे, उसको बता दे। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ डू यू प्ले, यह फुल सेंटेंस है किसका? क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस का। डू यू प्ले, क्या आप खेलते हो? ये देखिए डू यू, ये वाला जो दूसरा लिखा हुआ है ये है क्वेश्चन टैग वाला। अब ये इनकम्प्लीट है, याद रखिएगा, या अभी इनकम्प्लीट है।
यहाँ यूज़ होता है। डू यू नॉट प्ले, यह इसी का नेगेटिव है, कंप्लीट है, ध्यान दीजिएगा, यह कंप्लीट है। डू यू नॉट प्ले, क्या आप नहीं खेलते हो। डोंट यू, यह इनकम्प्लीट है, ये क्वेश्चन वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। डू यू और डोंट यू, ये दोनों क्वेश्चन टैग वाले हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट ऐसे आता है, ये देख रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, ये जो नॉट देख रहे हैं ये वाला, एन अपस्ट्रॉफी जो कॉमा लगा हुआ ऊपर देख रहे हैं, अपस्ट्रॉफी का चिन्ह प्लस टी, ये क्वेश्चन टैग में यूज़ होते हैं। लेकिन जो फुल क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं उनमें नहीं यूज़ होते हैं, कभी कभी होते हैं, अगर साथ में इनका यूज़ कर दिया जाए, जैसे इसी को यूज़ किया जाए तो ऐसे भी होता है, ठीक है। डोंट यू प्ले, ये भी सेंटेंस सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी सेंटेंस सही है इसके लिए, ठीक। लेकिन इसके लिए क्या है कि ऐसा भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इनमें क्या है, क्वेश्चन टैग वाले में आप ऐसा यूज़ कर ही नहीं सकते हो, आपको शॉर्ट यानी कंट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ नॉट का यूज़ करना होगा। इनफॉर्मल होता है क्वेश्चन टैग, इनफॉर्मल होता है, फुल क्वेश्चन जो होता है फॉर्मल होता है। क्लैरिफिकेशन, जो श्रोतागण सामने सुन रहे होते हैं प्रश्न को, स्पीकर उनसे अपने विचार का, अपने राय का, अपने इच्छाओं का क्लैरिफिकेशन चाहता है, पुष्टि चाहता है। तो आइए देखते हैं हाउ टू मेक क्वेश्चन टैग, किस प्रकार से क्वेश्चन टैग सेंटेंसेस बनाएं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसको ऐसे बोल सकते हैं, क्वेश्चन टैग बनाना। हाउ टू स्विम, तैरना, तैरना आना, आई नो हाउ टू स्विम, इस पर भी मैं काफ़ी चर्चा करूँगा, अगर कभी इस पर वीडियो बनती है, बड़ा ज़बरदस्त है हाउ टू का यूज़। इसमें कैसे नहीं बोलोगे, डायरेक्ट बोलोगे क्वेश्चन टैग बनाना। देखिए पहला इसमें असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब जिसको आप हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, प्लस शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉट, नॉट का शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट जो कि हमेशा प्रोनाउन होगा, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ओके, तो इस प्रकार से इसी स्ट्रक्चर पे मैंने खाली आधा क्वेश्चन टैग वाला स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, न कि फुल। ओके, जैसा कि मैंने यहाँ एग्जांपल बताया है, ही राइट्स अ लेटर डजंट ही। एक चीज़ याद रखिएगा, सबसे बड़ी बात, कि ये जो सेंटेंस होगा जिस टेंस में होगा, या जो भी मॉडल ऑक्सिलरी होगी, अगर अपवाद नहीं है तो, अपवाद होगा तो आगे पार्ट में मैं बताऊंगा ही, जो यहाँ पर सेंटेंस होगा, जिस टेंस का सेंटेंस होगा, उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब यहाँ यूज़ करेंगे। कंफर्म? ओके, इसको आप क्लियर कर लीजिए। जिस टेंस का भी यहाँ सेंटेंस होगा, चाहे अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, वो मायने नहीं रखता, बस इतना ध्यान दीजिए, जो भी यहाँ आप मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज़ होगा, अर्थात उसके हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यहाँ सिंगुलर है तो देख लीजिए यहाँ पर भी सिंगुलर आएगा, यही वाला सब्जेक्ट आएगा, तो यहाँ पर देखिए डज का प्रयोग किया गया है, इसको क्लियर कर लीजिए। देखिए ही राइट्स अ लेटर डजंट ही, इसको आप डजंट ही लिखोगे, न कि डज नॉट ही। ही राइट्स अ लेटर डजंट ही, इसकी हिंदी होगी वह पत्र लिखता है ना, वह पत्र लिखता है ना। ध्यान दीजिएगा, क्या वह पत्र लिखता है, यह एक अलग बात है, यह फुल क्वेश्चन है। गौर से देखिए, क्या वह पत्र लिखता है, यह एक फुल क्वेश्चन है। किसी से, डज ही राइट अ लेटर, तो ये आंसर चाहता है सामने वाले से कि क्या वह पत्र लिखता है, तो सामने वाला जवाब देगा एस ही राइट्स लेटर और एस ही डज, ऐसे। लेकिन इसमें देखिए वह पत्र लिखता है ना, वह पत्र लिखता है ना, मतलब हल्का सा सारा जोर इस पे आ गया। देख रहे हैं यहाँ पर ये जो न शब्द देख रहे हैं, इस पे सारा जोर आ रहा है, तो यही पीछे जो जुड़ने वाला शब्द है, यही पीछे जो जुड़ने वाला यहाँ पर एक तरह से कह लो क्लोज है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यही है आपका क्वेश्चन टैग। ये है हिंदी का और ये है इंग्लिश का। देख लीजिए, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए मैंने यहाँ पर डज का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ किसका यूज़ करते हैं, डज का। ओके, तो इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, जो सेंटेंस यहाँ पर होगा, जिस टेंस में होगा, उसकी पहचान भी यहाँ आनी चाहिए। जैसे ही रोट अ लेटर, डिडंट ही, वह
पत्र लिखता है ना, तो वहाँ लिखता है ना आप बोले तो प्रेजेंट हो गया, आपने यार डिडंट बोल दिया तो बोलेंगे वह पत्र लिखता था ना, ठीक है। ही विल राइट अ लेटर, अब यहाँ कहेंगे ध्यान दीजिएगा वंट ही, वह पत्र लिखेगा ना, यानी किसी भी टेंस में आप लेके जाओगे चाहे जो भी टेंस हो उसकी हेल्पिंग वर्ब प्लस शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉट प्लस प्रोनाउन यहाँ पर लगेगा, ओके। और यह वाला अफर्मेटिव होगा तो यह वाला नेगेटिव होगा। गौर से सुनना, यह वाला सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक ये फुल सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा। वैसे तो पूरा सेंटेंस यह कहलाएगा, लेकिन यहाँ जो कॉमा से पहले वाला आपका सेंटेंस है, यह जिस टेंस में होगा उसी टेंस में यह भी होगा, ओके। अगर यह अफर्मेटिव होगा तो यह इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा, यस नो टाइप का। देख लीजिए, डज प्लस नॉट प्लस ही, यह इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। अगर यह नेगेटिव होगा तो यह असर्टिव यानी अफर्मेटिव होगा। जैसा कि मैंने नीचे लिखा हुआ है, देख लीजिए, नेगेटिव में क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। इसमें क्या चेंज हुआ है देख रहे हैं, यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब था प्लस नॉट था, यहाँ सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में। इसमें क्या हुआ, नॉट गायब हो गया है, क्योंकि इधर अफर्मेटिव तो इधर इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन टैग, इधर नेगेटिव तो इधर केवल इंट्रोगेटिव एसनो टाइप का, नॉट नहीं लगेगा क्योंकि नॉट तो इधर लगा हुआ है। देखिए, सी डिड नॉट कुक फूड, डिड सी, सी डिड नॉट कुक फूड, डिड सी। इसका मतलब होता है वह खाना नहीं पकाती है ना, वह खाना नहीं पकाती है ना। अगर तो कहोगे तो प्रेजेंट टेंस में चला जाएगा, यहाँ पर आया हुआ है क्या, डिड, तो उसको आप पास्ट में लेके चले जाओ, वह खाना नहीं पकाती थी ना। तो यहाँ पर देखिए आपको नेगेटिव भी बोलना पड़ेगा, यहाँ भी ना बोलना पड़ेगा, वह खाना नहीं पकाती थी ना। तो इसमें फिर भी प्रश्न पूछा गया, देख लीजिए अंतर देखिए, यहाँ पे डिड नॉट आया तो यहाँ पर मैंने डिड प्लस सब्जेक्ट लिखा। यहाँ पर देखिए, चूंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में आप जानते ही हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन पहचान मिली हुई है, एस लगा है, सब्जेक्ट है, स्ट्रक्चर दिख रहा है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आई हुई है। तो यहाँ पर नॉट नहीं आया था तो यहाँ पर नॉट लगा है, छोटा वाला यानी कंट्रैक्टेड फॉर्म। यहाँ पर नॉट लगा है तो यहाँ पर नॉट नहीं लिखा है, ओके। तो बस आप दो चीज़ों को समझ जाइए कि यहाँ पर जो भी टेंस होगा उसी की हेल्पिंग वर्ब प्लस छोटा रूप किसका, नॉट का प्लस सब्जेक्ट यहाँ लगेगा। कब, जब यह सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तब, ओके। इसकी हिंदी होगी, वह पत्र लिखता है ना, वह पत्र लिखता था ना, वह पत्र लिखेगा ना, वह पत्र लिख रहा है ना। यानी ऐसा अगर किसी भी टेंस में अफर्मेटिव आता है तो इधर अफर्मेटिव, इधर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्लियर। इधर नेगेटिव, इधर केवल इंट्रोगेटिव एसनो टाइप का। देख लीजिए, जो भी टेंस यहाँ होगा उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगेगी। अंतर इतना, यहाँ फुल नॉट लगा हुआ होगा, यहाँ नॉट लगेगा ही नहीं। तो इसका हिंदी जब निकालेंगे तो ऐसे हो जाएगा, वह खाना नहीं पकाती थी ना। चूँकि किसी भी टेंस से वह खाना नहीं पकाती है ना, वह खाना नहीं पकाती थी ना, वह खाना नहीं पका रही है ना, वह खाना नहीं पकाएगी ना। यहाँ पर देखिए नॉट नहीं लगा हुआ, ओके। तो ये है अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर और ये है नेगेटिव का स्ट्रक्चर। केवल बात हो रही है क्वेश्चन टैग की। अगर इसी को फुल सेंटेंस में करेंगे तो यहाँ पर सीधा हम पूछ देंगे, डज ही राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। क्या वह पत्र लिखता है, एस ही राइट्स अ लेटर, एस ही डज। ऐसे आप आंसर दे सकते हैं। इसका करेंगे तो ऐसे कर देंगे, डिड सी नॉट कुक फूड, क्वेश्चन मार्क। क्या वह खाना नहीं पकाती थी। एक क्वेश्चन टैग को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन टॉपिक ही आप पढ़ रहे हो क्वेश्चन टैग, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार से हम क्वेश्चन टैग का प्रयोग करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। अगर यहाँ पे देखिए, समवन, नो वन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, ईटीसी आया हो सब्जेक्ट के रूप में, ओके। तो जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा वह दे होगा। कारण देख लीजिएगा, ये जितने आप देख रहे हैं सब इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं।
या किसी निश्चित नाउन की तरफ या प्रोनाउन की तरफ संकेत नहीं करते। जैसा देखिए यहाँ पर लिखा वह पत्र लिखता है, तो यह फिक्स है, वह पत्र लिखता है। अब देखो कोई पत्र लिखता है, कोई व्यक्ति पत्र लिखता है, यह क्लियर नहीं है कि कौन लिखता है। तो ये जो जितने देख रहे हो ना, अगर ये कहीं सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो जाएं तो आप समझ जाना कि यह एकदम क्लियर डेफिनिट नाउन की तरफ या प्रोनाउन की तरफ जो सब्जेक्ट होगा इंडिकेट नहीं करता है, इसीलिए इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं। ओके, देख लीजिए जैसे एग्जांपल, समवन कॉल्ड मी डिडंट दे। अब सेंटेंस देख लीजिए, ये अफर्मेटिव था, देख रहे हो ना, ये अफर्मेटिव है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है, तो यहाँ पर मुझे नॉट लगाना पड़ा। देख रहे हैं, डिडंट यानी कंट्रैक्टेड फॉर्म। बस आपको क्या ध्यान देना है, ये जितने भी शब्द मैंने लिखे हुए हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन के रूप में, अगर ये कहीं सब्जेक्ट के रूप में आए तो इनको आप यहाँ पर, चूँकि यहाँ का जो सब्जेक्ट था यहाँ लिख दिए, यहाँ का जो सब्जेक्ट था यहाँ लिख दिए, लेकिन क्या फिर से हम समबडी लिखेंगे, क्या फिर से हम नो वन लिखेंगे, समवन लिखेंगे, नोबडी लिखेंगे, एवरीबडी लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। इसीलिए विशेष रूल है कि ये अगर सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो क्वेश्चन टैग में, पीछे की बात हो रही है तो छोड़ दो, यहाँ पर बस पहचान लो कि ये आए हुए सब्जेक्ट के रूप में, तो इनके बदले हमें यहाँ जो प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्ट लिखोगे वो थर्ड पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन दे होगा। ओके, ओनली दे होगा। देख लीजिए, समवन कॉल्ड मी डिडंट दे, किसी ने, ध्यान दीजिएगा, किसी ने मुझे बुलाया ना, किसी ने मुझे बुलाया ना, इधर देखिए अफर्मेटिव है तो इधर नेगेटिव है। ओके, अब इसी तरह समवन, नो वन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, ईटीसी का प्रयोग करके आप सेंटेंस को बना सकते हो। इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें तो वही सब्जेक्ट रिपीट किया जा रहा था, लेकिन ए सब्जेक्ट के रूप में अगर आएंगे तो इनको रिपीट न करके केवल इधर पीछे हम सब्जेक्ट के रूप में जो भी सब्जेक्ट आएगा उसको दे के रूप में लिखेंगे, ओनली दे आएगा और कुछ नहीं आएगा। ओके, अगला देखिए, ऑल, सम, मोस्ट, नन, आइदर, नाइदर। इसको ईदर, नीदर भी पढ़ते हैं, आइदर, नाइदर भी पढ़ते हैं। ओके, प्लस ऑफ आए और प्लस ऑब्जेक्टिव केस का कोई प्रोनाउन आ जाए, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आ जाए तो हम उसको कैसे लिखते हैं, तो वह हो जाता है ऑक्सिलरी वर्ब प्लस कंट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, या अगर निगेटिव होगा तो, अगर बिना निगेटिव का होगा तो ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देख लीजिए यहाँ पर, सम ऑफ अस आर ब्रेव, आंट वी, और नॉट का छोटा रूप आर्नट वी। तो अब बस आपको क्या देखना है, देखना इतना है कि यहाँ का जो ऑब्जेक्टिव केस आएगा उसको हमें वहाँ पर क्या बना देना है, सब्जेक्टिव केस। इसके चक्कर में मत पड़िएगा, ऑल, सम, मोस्ट, नन, आइदर, नाइदर, ऑफ। आप केवल इसको पहचानिएगा कि ऑफ के बाद यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आया है कौन सा प्रोनाउन आया है। अब यहाँ पे अस आएगा तो यहाँ वी हो जाएगा, यहाँ देम आया है तो यहाँ दे हो जाएगा, यहाँ पर हिम आया है, मान लीजिए, वैसे तो हिम आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये सब जो है दो या दो से अधिक और बहुत सारे, ये बहुत लोगों को बताते हैं, तो यहाँ पर अस आ सकता है, देम आ सकता है, यूँ आ सकता है। तो अगर अस आएगा तो वी में ले जाना, देम आएगा तो दे में ले जाना, और यूँ आए ऑब्जेक्ट के रूप में तो उसको यूँ सब्जेक्ट के रूप में ले जाना। बस इतना आपको जानना है। हाँ, उनके साथ अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जहाँ पर ऑफ लग जाता है और प्लस ऑब्जेक्ट इस प्रकार से आए और इस प्रकार के ऑल, सम, मोस्ट, नन, आइदर, आर, नाइदर इस प्रकार से आ जाएं, ये देख रहे हो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के लिए यूज़ हुए हैं। तो ये जो होते हैं कई लोगों में से कुछ को, दो लोगों में से एक को, दो लोगों में से किसी को नहीं, दो में से दोनों, ऐसे बताते हैं। ओके, प्रोनाउन वाला चैप्टर है, एडजेक्टिव और प्रोनाउन वाला पार्ट ऑफ स्पीच में बहुत डिटेल है। तो बस आपको यही फॉर्मूला ध्यान देना, ऐसे आए प्लस ऑफ आए प्लस ऑब्जेक्ट आए, तो ऑब्जेक्ट को आपको नोट करना है, जो ऑब्जेक्ट आएगा उसी का वहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे। देख लीजिए, यहाँ पर ये निगेटिव था तो यहाँ अफर्मेटिव यानी इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव, यहाँ पर देखिए अफर्मेटिव है तो यह इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया है। एक चीज़ याद रखिएगा, इसको हमेशा स्मॉल से ही लिखेंगे। देखिए स्मॉल से, यहाँ पर भी स्मॉल, यहाँ पर भी स्मॉल और यहाँ पर स्मॉल। तो इस प्रकार से क्वेश्चन टैग का प्रयोग करते हैं। अक्सर हम स्पीक करते समय दोस्तों के बीच में कहीं पर भी बातचीत जब करते हैं तो अरे वो बाजार जा रहा है ना,
अरे वो तो कह रहा था वो बाज़ार जा रहा है। क्या वो बाज़ार जा रहा है? देखो, क्या वो बाज़ार जा रहा है ये अलग चीज़ है। वो बाज़ार जा रहा है ना, वो बाज़ार नहीं जा रहा है ना। उसने तो कहा था बाज़ार नहीं जाऊंगा। देखो, राम पुस्तक पढ़ता है ना। अरे यार, तुम तो कह रहे हो कि नहीं पढ़ता है। मैंने तो कई बार देखा राम तो पुस्तक पढ़ता है। राम तो पुस्तक नहीं पढ़ता है ना, वो तो सोता है दिन भर। तो ऐसे हिंदी में कहीं पर आपको सेंटेंसेस मिलेंगे, अगर उसको इंग्लिश में हमको चेंज करना पड़े तो हम उसको कैसे बोलेंगे, उसी के लिए बनाया गया है क्वेश्चन टैग्स। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, इसको इस वीडियो को गौर से देखिएगा, समझिएगा। इसको एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, अफर्मेटिव होगा तो यह इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा, यह निगेटिव होगा तो यह इंट्रोगेटिव होगा एस्नो टाइप का। अगर ये सब कहीं सब्जेक्ट के रूप में आ जाएंगे तो हमेशा जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा वह केवल दे होगा। क्लियर? ऑल, सम, मोस्ट, नन, ईदर, नीदर, ऑफ प्लस ऑब्जेक्टिव केस का कोई प्रोनाउन आएगा तो इस प्रोनाउन का क्वेश्चन टैग में सब्जेक्टिव केस लिख देंगे। ज़्यादातर आपको मिलेगा अस मिलेगा, देम मिलेगा और यू मिलेगा। ओके, तो इस प्रकार से सेंटेंसेस को हम बनाते हैं और क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन टैग वाली वीडियो जरूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो ज़रूर करें। थैंक यू।